बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और आप देख रहे हैं सलमा डिज़ाइनिंग आइडियाज़। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी दामन का खूबसूरत सा डिज़ाइन। चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक पट्टी जो है वो कटिंग किया और उसकी विथ जो है वो मैंने रखी है 1 इंच। तो पट्टी को हम दोनों तरफ से फ़ोल्ड करेंगे और फिर से फ़ोल्ड करते हुए इसके किनारे पे जो है सिलाई लगा लेते हैं। तो इसी तरह से ये सारी जो पट्टी है हम ऐसे ही स्टिच कर लेते हैं। तो इसी तरह चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखा करें ताकि अच्छी तरह से समझ आ सके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। तो इसी तरह से ये सारी पट्टी जो है वो स्टिच कर लेते हैं। तो बाकी की पट्टियाँ भी रेडी कर लेते हैं। तो पट्टियाँ जो है वो मैंने रेडी कर ली हैं और उसके बाद अब पट्टी की जो लेंथ है वो हम रखेंगे 5.5 इंच। और इस तरह से पट्टियों की जो है वो हमने कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद यहाँ पे जो है वो मैंने पेपर ले लिया और उसकी जो विड्थ है वो भी मैंने 5 इंच रखी है। और अब हम इस पेपर के ऊपर इन पट्टियों को जो है वो स्टिच कर लेते हैं। तो पेपर पे जो लाइन है सीधी हम इसी को फॉलो करेंगे और इसके ऊपर जो है ये पट्टियाँ स्टिच कर लेते हैं। तो इसी तरह से बाकी की सारी जो पट्टियाँ हैं वो इस पेपर पे स्टिच कर लेंगे। तो पट्टियाँ जो है वो स्टिच कर ली हैं और उसके बाद यहाँ पे मैंने हार्ड पेपर ले लिया है और उसकी जो लेंथ है वो है 1 इंच। और उसकी जो विड्थ है वो हम रखेंगे 1/4 इंच इस तरह से। और उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये पैटर्न हमारा रेडी हो गया है और उसके बाद अब हम यहाँ पे बुकरम लेंगे और उसके ऊपर इस तरह से ये पैटर्न को जो है वो रखेंगे और ड्रा कर लेंगे। तो ऐसे ही हम ये सारे जो है वो जो पैटर्न है ये बुकरम पे जो है वो ड्रा कर लेते हैं। ड्रा करने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। जो इसका एक्स्ट्रा जो बुकरम है वो उसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद अब हमने इसको फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है। पेस्ट करने के बाद इसका एक्स्ट्रा यहाँ से फैब्रिक जो है वो कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने के बाद इसके सेंटर में हम इस तरह से कट लगाएंगे। और कट लगाने के बाद अब हम गम स्टिक लेंगे और इस तरह से इसके ऊपर लगाएंगे और साइडों से जो हमने फैब्रिक रखा है वो इसके ऊपर इस जो है वो हम चिपका देंगे। तो इस तरह से बाकी का सारा डिज़ाइन रेडी कर लेते हैं। तो ये वाला डिज़ाइन रेडी करने के बाद अब हमने ये पहले वाला जो पैटर्न रेडी किया है उसके ऊपर हम इसको रखेंगे उल्टी साइड पे और बिल्कुल बुकरम के साथ साथ जो है वो सिलाई लगाते जाएंगे। तो इसको स्टिच करने के बाद अब हम इसको इस तरह से सीधा पलटेंगे और बिल्कुल इसके किनारे पे जो है फिर से सिलाई लगा लेंगे। तो ये वाली सिलाई कंप्लीट हो गई है। धागे को कटिंग कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैंने फैब्रिक पट्टी ली है, उसकी जो विड्थ और है वो दोनों जो है 2.2 इंच है। तो इस तरह से हम इसके ट्राई एंगल बनाएंगे। ट्राई एंगल बनाते हुए हम इसके सेंटर में इस तरह से रखेंगे और उसके बाद हम ये जो कट वर्क हमने बनाए हैं ये ट्राई एंगल उनके ऊपर जो है सिलाई लगाते जाएंगे इस तरह से। तो इसी तरह से हम सारे ट्रायंगल बना के इसके अंदर जो है वो इस तरह से स्टिच करते जाएंगे। तो ये वाला डिज़ाइन रेडी करने के बाद यहाँ पे मैंने फैब्रिक पट्टी लिया और उसकी जो विड्थ है वो है 1.25 इंच।
और उसके बाद इस तरह से हम इस डिज़ाइन को इसके ऊपर रखेंगे और एक पॉइंट की जो है वो सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको फ़ोल्ड करेंगे और फिर से फ़ोल्ड करते हुए बारीक सी जो है वो पाइपिंग निकालेंगे और बिल्कुल पाइपिंग के साथ साथ जो है वो सिलाई लगाते जाएंगे। तो ये वाला भी डिज़ाइन हमारा रेडी हो गया और उसके बाद यहाँ पे मैंने हार्ड पेपर लिया और उसकी जो विड्थ है वो है 1 इंच और जिसकी लेंथ है वो है 2.5 इंच। तो इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे एक पत्ती की शेप में। उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने के बाद इसको जो है इसमें 2 पॉइंट छोड़ते हुए हम इसके सेंटर में फिर से इस तरह से ये वाला पैटर्न रेडी करेंगे। पैटर्न ट्रेस करने के बाद यहाँ पे कटिंग कर ली है सेंटर की कटिंग करने के बाद अब हम इसको जो है वो बुकरम पे रखेंगे और बुकरम के ऊपर जो है इस डिज़ाइन को ट्रेस कर लेते हैं। तो इसी तरह से ये वाला सारा डिज़ाइन जो है इस बुकरम पे ट्रेस कर लेते हैं। तो इस डिज़ाइन को ट्रेस करने के बाद इसका जो एक्स्ट्रा बुकरम है साइडों से उसकी कटिंग कर लेते हैं। तो एक साइड का ऐसे ही कटिंग करने के बाद दूसरी साइड भी हम कटिंग करेंगे। तो दोनों साइडों को कटिंग करने के बाद अब हमने इन पत्तियों को जो है वो अलग कर लिया और उसके सेंटर में अब हम इस तरह से जो है वो बुकरम को निकाल लेंगे। और उसके बाद मैंने इसको फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया और अब हम इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है साइडों से कटिंग करेंगे और गम स्टिक की मदद से हम इसको इसके ऊपर जो है वो चिपका लेते हैं फैब्रिक को। तो ऐसे ही हम बाकी के सारे जो पैटर्न हैं वो रेडी करेंगे। तो रेडी करने के बाद अब हम इसके सेंटर में से जो फैब्रिक है वो निकालेंगे और थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए इस तरह से कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर जो है ये वाली ग्लू जो है वो गम स्टिक वो लगाते हैं और इसका फैब्रिक जो है इसके बुकरम के ऊपर जो है हम इस तरह से चिपका देंगे। तो ऐसे ही हमारे सारे पैटर्न जो है वो रेडी हो गए हैं। रेडी होने के बाद अब हम इसको इस तरह से सेंटर रखेंगे। दामन का जो डिज़ाइन हमने बनाया उसके ऊपर हम गम स्टिक के साथ इस तरह से चिपकाते जाएंगे बिल्कुल सेंटर में। चिपकाने के बाद अब हम पहले इसके ऊपर जो है वो सिलाई लगाते हैं। तो बाहर वाली साइड पे सिलाई लगाने के बाद अब हम इसके सेंटर में भी इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। तो इसी तरह से हम बाकी के सारे जो ये पैटर्न ऊपर हमने चिपकाए हुए हैं उनको भी इसी तरह से स्टिच कर लेते हैं। तो ये स्टिच करने के बाद अब हमने दूसरे कलर का भी ये वाले जो है हमने पत्तियाँ इस तरह से जो है इसके ऊपर रख के जो है उनको भी स्टिच कर लेते हैं। तो ऐसे ही हम बाकी का सारा जो है वो रेडी कर लेते हैं।
तो यहाँ पे 2 इंच की फैब्रिक पट्टी मैंने लिया चौड़ी, और उसको मैंने शर्ट का जो फ्रंट है उसके दामन के साथ जो है हम इस तरह से स्टिच कर लेते हैं। स्टिच करने के बाद अब हम इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और बारीक सी जो है वो मगज़ी निकाल लेंगे। मगज़ी निकालते हुए हम बिल्कुल एक पैर की जो है वो सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे नीचे से हमने जो डिज़ाइन रेडी किया उसको रखेंगे और उसके ऊपर इस दामन को रखते हुए शर्ट के दामन को रखेंगे और बिल्कुल पाइपिंग के साथ हमने सिलाई लगा दी है। तो इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन जो है वो रेडी हो गया। और यहाँ पे जो मैंने जो डोरी है वो पहले रेडी कर ली थी और 2.5 इंच की लेंथ पे ये डोरियाँ जो है वो मैंने कटिंग कर ली हैं। कटिंग करने के बाद अब हम ये वाली डोरी जो है इस तरह से नीचे रखेंगे दामन के नीचे, और इस तरह से इसके जो है वो कटाव बना लेते हैं। तो ऐसे ही हम ये सारे जो लूप्स हैं इस तरह से इसके नीचे जो है वो स्टिच कर लेते हैं। तो लूप्स जो हैं वो स्टिच कर लिए हैं और सुई धागे की मदद से अब हम इसके अंदर इस तरह से ये पर्ल जो हैं वो स्टिच कर लेते हैं। तो ऐसे ही हम बाकी के सारे जो पर्ल हैं वो स्टिच कर लेंगे सुई धागे की मदद से। तो पर्ल स्टिच करने के बाद अब पेपर रिमूव कर लेते हैं। तो यहाँ पे पेपर को जो है वो मैंने रिमूव कर लिया है। तो दामन का बहुत ही खूबसूरत सा ये वाला जो डिज़ाइन है वो रेडी हो गया है। अगर आज की ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और डिज़ाइन के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।